अफगानिस्तान में जुलाई से पहले तालिबान से मुआहदे की कोशिश है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमरीका और दूसरे मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान अहम हैसियत इख्तियार कर गया। अमरीका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, चाहते हैं पाकिस्तान मजीद किरदार अदा करे। अमरीका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। अपनी जरूरत की वजह से अमरीका का पाकिस्तान से रवैया तब्दील हो रहा है। वाशिंगटन में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से पाकिस्तान से बड़ा स्टेक होल्डर्स कोई नहीं। अफगानिस्तान में क़याम अमन हमेशा पाकिस्तान की तरजीह थी, है और रहेगी। नैब ने नून लीग के सेनेटर कामरान माइकल को गिरफ्तार कर लिया। साबिक वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग को नैब कराची ने लाहौर में घर से हिरासत में लिया। कामरान माइकल पर 1 अरब 50 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का इल्जाम, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के भी इल्जामात। कामरान माइकल को आज एहतसाब अदालत कराची में पेश किया जाएगा। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड असलम मसूद पकड़ा गया। ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंतहाई मतलूब मुलजिम को FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। मुलजिम को इंटरपोल की मदद से सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया गया। असलम मसूद आसिफ जरदारी के अकाउंटेंट भी रह चुके। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया जाएगा। किसी से डील नहीं हो रही। वजीर आजम ने NRO की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अलीम खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल पर गौर। ऑपोजिशन की तनकीद का जायजा भी लिया गया। वजीर आजम की हुकूमती मौक़िफ़ अवाम तक मस्बत अंदाज में पेश करने की हिदायत। हलीमा खान ने 25% टैक्स की अदायगी कर दी। चेयरमैन FBR जहांजेब खान का कहना है, हलीमा खान के खिलाफ भी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कवानीन के मुताबिक ही रिकवरी करेंगे। जावेद सारी की सबूत है, एहसन इकबाल की सिग्नेचर है। 60-70 अरब का टीका लगाए पाकिस्तान को। हुकूमत का नून लीग दौर का एक और करप्शन स्कैंडल सामने लाने का दावा। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, शरीफ बरादरान के फ्रंटमैन के खिलाफ सबूत मिल गए। एहसन इकबाल और जावेद सादिक ने काबीना की मंजूरी के बगैर गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे किए। जबकि एहसन इकबाल बोले, मुराद सईद ने बेबुनियाद इल्जाम लगाया। हुकूमत ने CPAC को सियासत की भेंट चढ़ा दिया। हुकूमती झूठ की तफसीलात जल्द कौम को बताएंगे। डाके के बाद पैसे जो है वो अपनी अयाशियों पे लुटाते हैं। इस तरह से इन्होंने लुटाए। 27 किलोमीटर की सड़क की जो ट्रेन है उसके ऊपर $3 अरब खर्च कर दी। 15 मुर्गियां चोरी करने वाला आदमी 1 साल से जेल में है, लेकिन 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन बन गया। 1500 अरब चोरी करने वाला PAC का चेयरमैन है और 15 मुर्गियां चुराने वाला 1 साल से जेल में है। फवाद चौधरी का कहना है, साबिक हुकूमत ने साफ पानी कंपनी के पैसे ऑरेंज लाइन पर लगा दिए। जबकि शेख रशीद ने कहा, असद कैसर ने गलत काम किया, वो PAC का मेंबर बनने से रोकने का हक नहीं रखते। शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप कबूल नहीं, अब डील और ढील नहीं, सिर्फ जेल के लिए धक्का लगेगा।
दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। स्पीकर साहब बादशाह आदमी है, कोई सवाब दीदी कोई हक नहीं है स्पीकर का कि मुझे पब्लिक अकाउंट से रोके। स्पीकर साहब आपने ये गलत काम किया, टोटली गलत काम किया है। इमरान खान की हद तक तो मैं मेंबर हूँ जी, अब स्पीकर का क्या मसला है ये अल्लाह जाने कौन बशर है। नवाज शरीफ आर्जाए कल्ब में मुब्तला हैं। स्पेशल मेडिकल बोर्ड की मुतफ़क्का राय। हेलियम स्कैन टेस्ट में एंजाइना का मसला सामने आया। नवाज शरीफ को ऐसे अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां आर्जाए कल्ब से मुतालिक तमाम तिबी सहूलतें बर वक्त मुयस्सर आ सकें। बोर्ड की सिफारिशात 92 न्यूज़ को मौसूल। बहुत जल्द बरतानवी शहरियों को एंट्री पर वीजा सर्विस फराहम की जाएगी। वजीर आजम के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी की ब्रेडफर्ड में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वीजा फीस में कमी और सयाहत के फरोग के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुतवज्जे किया जाएगा। जबकि मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट नाज़िया ने कहा कि इमरान खान से ओवरसीज पाकिस्तानी की उम्मीदें वाबस्ता हैं। तवानाई कमेटी की सरबराही वजीर पेट्रोलियम से वापस लेकर वजीर खजाना को सौंप दी गई। वजीर आजम ने काबीना की तवानाई कमेटी की तश्कील 9 कर दी। असद उमर सरबराह जबकि गुलाम सरवर रुकन होंगे। दीगर अरकान में तवानाई मनसूबाबंदी, रेलवे के वज़रा शामिल। मुशीर तजारत, सनतों और पैदावार सरमायाकारी भी रुकन मुकर्रर। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात कैसे की जाएं? हुकूमत और अपोजिशन के TORs तैयार। हुकूमत की आम इंतखाबात की इंक्वायरी कराने की एक निकाती तजवीज़। अपोजिशन ने 10 पॉइंट्स तजवीज़ किए। TORs पार्लिमानी कमेटी को इरसाल। फैसलाबाद में पतंगबाजी के नाम पर मौत का खेल। खुलकर पतंगबाजी और हवाई फायरिंग। इंतजामिया फेल, गोलियां लगने, डोर फिरने और दीगर वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी। पुलिस ने 150 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुल्तान में भी डोर फिरने से लड़का जख्मी। वजीर आला का पतंगबाजी और फायरिंग का नोटिस। उधर गुजरावाला से 9 मुलजिम गिरफ्तार। 1200 से ज्यादा पतंगे और डोर की चरखियां बरामद। कनाडा में मस्जिद पर फायरिंग करने वाले मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। 29 साला अलेक्जेंडर बेजनेट ने क्यूबिक शहर के मस्जिद में 2017 में फायरिंग की थी, जिसमें 6 नमाजी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए थे। अमेरिकी सदर एक बार फिर शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के गुण गाने लगे। अपने ट्वीट में कहा, किम जोंग उन की क़यादत में शिमाली कोरिया एक जबरदस्त इक्तिसादी ताकत बनेगा। बखूबी जानता हूं कि किम जोंग उन कितने बासलाहियत हैं। उनसे 27 और 28 फरवरी को वियतनाम में मुलाकात करूंगा। किम जोंग उन से मुलाकात और अमन को मौका देने के लिए पुरजोश हूं। आयरलैंड में बरतानवी और आयरिश वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान ब्रेक्सिट पर गैर रस्मी मुज़ाकरात हौसला अफजा रहे। ट्रीज़ा मे और लेबर विड्रा करना, ब्रेक्सिट, आयरिश बॉर्डर समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू की। रूस का इजराइल से शाम में फजाई हमले बंद करने का मुतालबा। रूसी नायब वजीर खारजा का कहना है कि शाम पर फजाई हमलों से सूरत हाल खराब होगी। हमलों का कोई जवाब नहीं बनता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दायरा कार से बाहर ऐसी कार्रवाइयां किसी के मफाद में नहीं। और फ्रांस में ज़माने कदीम की मशहूर गाड़ियों की नीलामी। 1939 की कार एल्फा रोमियो 8C को $1 करोड़ 90 लाख में नीलाम कर दिया गया। गाड़ी 8 इन लॉन इंजन और डील कंप्रेसर की बदौलत अहमियत की हामिल है। विंटेज गाड़ियों की नीलामी का आगाज $1 करोड़ 13 लाख से किया गया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज। मैं हूं हमजा तारड़। मैं हूं माहनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करें। अहम खबर आपको दें, अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद का US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुखताब। ज़ल्मे खलीलजाद का कहना है कि तालिबान समझते हैं कि अफगानिस्तान में अमन फौज की मदद से नहीं हो सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका और दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मफाहमत की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान अहम हैसियत इख्तियार कर चुका है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान में जुलाई से पहले तालिबान से मुआहदे की कोशिश है।